क्योंकि अगर उसको आपने रिविजन कर लिया है, देख लिया है, तभी अगली वाली क्लास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अभी नहीं करोगे बच्चा तो फिर पीछे पड़ते चले जाओगे। अब आपके पिताजी बोलते हैं भैया को या दीदी को कि जाओ बाहर से बिस्किट लाओ जिसमें 3 मतलब बिस्किट लेकर के, अब ये उसमें कितना है वो नहीं पता है। बड़े भाई क्या कहते हैं, देख भाई छोटके के पास जितना है वो तो मैं लूंगा ही लूंगा, मैं अपना अलग से लूंगा खर्चा पानी। इसी थ्योरम को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोल दिया गया। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज m बराबर इतना है, लिखो जरा। जय हिंद रॉक स्टार्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशंस कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज है लेक्चर नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3 चैप्टर 1 के। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इन दोनों पार्ट को अच्छे तरीके से देख लिया होगा, क्योंकि अगर उसको आपने रिविजन कर लिया है, देख लिया है, तभी अगली वाली क्लास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी आपके किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की बात कर लें तो ये जो क्लास 3 होने वाली है, यहां से भर भर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे वो आपके मिड टर्म हो, चाहे आपके यूनिट एग्जाम हो, चाहे आपके प्री बोर्ड हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स हो। तो इसके कॉन्सेप्ट यानी ये वाली क्लास और हो सकता है तो अगली वाली क्लास यानी पार्ट 4 में अगर गया कुछ तो गया, वरना पार्ट 3 में ही ऑलमोस्ट मैं सारे खत्म करने का ट्राई करूंगा। बट अगर जाता है तो पार्ट 4 तक जाएंगे और डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे बच्चा। विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस को। लेकिन एक बार आप बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्या आपने पीछे का रिवीजन कर लिया है, क्या आपने नोट्स बना लिया है, क्या आपने जो मुझसे प्रॉमिस किया था वो कर रहे हो कि नहीं? क्योंकि अगर अभी नहीं करोगे बच्चा तो फिर पीछे पड़ते चले जाओगे, बैकलॉग खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बैकलॉग स्टार्ट हो जाएगा और फिर एक बार अगर बैकलॉग लगाना मेरे रॉकस्टारों तो चाह करके भी आप उससे उबर नहीं पाओगे। इसीलिए सबसे पहली प्रायोरिटी बनाना कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिस दिन ये लेक्चर देखो उसी दिन इसका रिवीजन करो, उसी दिन इसके नोट्स बना लो ताकि आप इससे फ्री हो जाओ। और मैंने आपसे हर दिन प्रॉमिस किया मेरे रॉकस्टारों कि अगर आपने डिटेल में इस वीडियो को, इन लेक्चरों को देखा है तो दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल जो नोट्स आप बनाओगे उसी को रिवाइज करते रहोगे, उतने में ही आप 110% गारंटी के साथ बोलता हूं बोर्ड को भी फोड़ोगे और आगे चल करके तुम एक क्रिएटर भी बन जाओगे मैथ्स के लिए। ठीक है, डन। तो आज है रियल नंबर्स पार्ट 3 लक्ष्य सीरीज में। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जो एक ऐसी सीरीज बनाई गई है ताकि आप बिना किसी पैसे को दे करके आप इस सीरीज में पूरे डिटेल में वो कॉन्सेप्ट पढ़ सको जो लोग पेड में भी नहीं पढ़ाते हैं। क्योंकि हमारा मकसद है, हम क्रिएटर आर्मी बना रहे हैं, क्योंकि सवाल हमें नहीं, हम सवालों को बनाते हैं। इस नजरिए को चेंज करना है, इस नजरिए में बदलना है अपने आप को। जो सबका नजरिया है ना कि हमें 100 में 100 लाना है, अरे बेटा 100 में 100 तब आता है जब आप खुद के क्रिएटर में बन जाओ। किसी के क्वेश्चन को देख करके या क्वेश्चन सॉल्व करके या एक बार 100 में 100 ला करके क्या मैथ्स में टॉपर बन सकते हो? क्या मैथ्स का क्रिएटर बन सकते हो? 11th में जाकर के फिर से नई से शुरुआत करनी पड़ जाएगी। लेकिन मेरे रॉकस्टारों, अगर 10th में ही उस लेवल की मेहनत कर दी कि तुम 10th का ही क्रिएटर बन जाओ, यानी अगले साल में जाकर के 10th वालों को पढ़ा सको, तो 11th में खुद से ही तुम मैथ्स को फोड़ दोगे। ये मैं तुम्हें चैलेंज और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं मेरे रॉकस्टारों। ठीक है, डन। तो उसी नजरिए से, उसी शिद्दत के साथ हम इस क्लास की जर्नी को आगे धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको एक बार जरा देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट पर। हमने इससे पहले रेशनल नंबर्स की पूरी फैमिली देखा था, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, वो सारे चीजों के बारे में देखने के बाद फिर हम यहां पर आए हुए हैं। ठीक है, फैक्टर्स, मल्टीपल सब हमने रिवीजन कर लिया है। अब हम चलते हैं, वो जो हमारा कॉन्सेप्ट था 2 लेक्चरों में, 2 क्लासेस में, वो सब कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के कैपेबल था, क्योंकि उन्हीं के बिहार पर अब ये सीरीज स्टार्ट होगी। मतलब मेन मौका जो है, जैसे वो तो 1-2 मार्क्स के वहां से बनते हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी क्वेश्चन बनते हैं तो इन्हीं 2 टॉपिक्स पर बनते हैं, एचसीएफ एलसीएम पर और प्रूव रेशनल पर। ये 2 टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल आज हम इन 2 पर टैकल करेंगे। अगर टाइम बचता है तो आगे फिनिश करेंगे, वरना अगली क्लास इस पर करने वाले, क्योंकि हमें बस 20 से 30 मिनट, आधे घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि हम ज्यादा पढ़ेंगे अभी ना बच्चा, तो हम तो हो सकता है कि अपने जो हमारा जो ड्रीम है, जो हमारी कंटिन्यूटी को फॉलो करना है, उससे हम भटक सकते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा करेंगे। जब हम लाइव आना स्टार्ट करेंगे तब तो एक दिन में एक क्लास, एक चैप्टर खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी बच्चा। ठीक है, डन। तो चलिए पहले इन दोनों पर टैकल करते हैं, इन दोनों पर अटैक करते हैं, इनको पूरा डिटेल में समझते हैं। ये समझ लिया तो फिर ये तो अपने आप क्वेश्चन में उड़ा लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो इसी से मिलता जुलता है, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होते हैं वो इसी से मिलता जुलता बनता है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस इन सभी से रिलेट करते हुए देखेंगे, वो हम आगे देख लेते हैं बेटा। ठीक है, चलिए विदाउट एनी डिले हम अपने हर एक पॉइंटर्स को समझते हैं और एक एक चीजों पर बात आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है वर्ड आपके सामने कि रिलेशन बिटवीन एचसीएफ, एलसीएम एंड नंबर्स के बीच में। उससे पहले एचसीएफ, एलसीएम को समझते हैं। आइए एचसीएफ और एलसीएम को डिटेल में समझते हैं बेटा। सबसे पहले मैं बात करूं एचसीएफ को, आ जाओ बच्चा। तो ये रहा आपका एचसीएफ,
HCF क्या कहता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या कहता है, HCF कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने 7th 8th में 9th में भी बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत समझा पढ़ा होगा, ठीक है बच्चा। तो भैया HCF कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला। मैं अपनी लैंग्वेज में अगर कहूं तो आप अपनी लैंग्वेज में बोल देना छोटका भैया। छोटकू भैया को याद करना है, ये छोटकू भैया है, छोटकू भैया को याद कर लो बस। छोटकू भैया का कॉन्सेप्ट हमें करना है, उसी के हिसाब से ये पूरे के पूरे टर्म्स यूज हो जाएंगे। छोटकू भैया मतलब HCF, छोटकू भैया मतलब HCF। अब समझ लो बेटा HCF का छोटकू भैया का रिलेशन क्या है वो पहले समझते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोला 18 और 20 का HCF बनाओ, 18 और 20 का HCF बताओ, मतलब छोटकू भैया को ढूंढो। तो सबसे पहले रूल हमारा कहता है बेटा कि हमें इनका फैक्टर बनाना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं कि ऐसे कौन से नंबर जो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो हमने क्या किया मेरे रॉक स्टार, पहले हमने 18 का फैक्टर्स ढूंढा। तो पहले हमने 2 से डिवाइड किया 9 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से किया 3 टाइम्स, 3 से किया 1 से। तो मेरे रॉक स्टार इसका जो फैक्टर्स बना 2 × 3 × 3, या मैं लिख सकता हूं 2 × 3 की पावर 2, क्योंकि 3 कितनी बार आया है, 2। पहले हमने इसका फैक्टर्स दिखाया बेटा, वो फैक्टर्स क्या रहा, 2 × 3 × 3। 2 कितनी बार आया था सर, आप बोल रहे हो तो 2 तो 1 बार आया है, लेकिन 3 जो था वो 2 बार आया था। बहुत बढ़िया। आइए 20 का जरा कीजिए। 2 से करेंगे 10 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 5 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे 1 टाइम्स। तो इसका फैक्टर्स कितना रहा सर, इसका फैक्टर्स रहा 2 × 2 × 5। बहुत बढ़िया। तो भैया इसका जो फाइनल आंसर अगर पावर में लिखे इस तरीके से लिखे मेरे रॉकस्टार, तो 2 तो 2 बार आया है और 5 1 बार आया है। मतलब हमारा ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट, जो मेन हमारे पास डेटा बन रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन का, जो फैक्टराइजेशन करने के बाद वो हमें ये डेटा मिल रहा है। अब HCF कहता है छोटकू भैया को बुलाओ। छोटकू भैया क्या कहते हैं, देखो सिंपल सी बात है, जैसे आप और आपके बड़े भैया हैं, आप और आपके बड़े भैया या आप और आपकी बड़ी दीदी जो भी है, घर में पापा जी बिस्किट ला करके देते हैं, 2 लोग रहने वाले और बिस्किट है 3। आपके पिताजी बोलते हैं भैया को या दीदी को कि जाओ बाहर से बिस्किट लाओ जिसमें 3 मतलब बिस्किट लेकर के आओ। अभी ये उसमें कितना है वो नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं कि मान लो उसमें 3 बिस्किट है, आप रहने वाले 2 हो, तो भैया क्या करेंगे या दीदी क्या करेंगे, बाहर से ही आते वक्त वो एक आपस में साइड में कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इक्वली दिखाना है। तो एक तो छुप के खा लिया और अंदर आए तो अंदर छोटकू भैया को मतलब अपने छोटे वाले यानी आपको दिखाया कितना कि देखो ये 2 ही बिस्किट है, तो एक तुम रख लो एक मैं। छोटकू भैया तो खुश, अरे वाह मेरे बड़के भैया यानी बड़े भैया और बड़ी दीदी कितने अच्छे हैं, अपने बराबर मुझे खिला रहे हैं। उनको कहां पता कि बड़के भैया ने पहले ही चापलूसी कर रखी है बड़की दीदी ने। तो भैया वो इक्वल छोटकू भैया वहीं से खुश हो गए कि क्या, कि जितना मेरे पास है उतने ही बड़े भैया के पास है। वरना छोटे आजकल के लोग तो लड़ाई करने लगते, नहीं मुझे सबसे ज्यादा चाहिए, लेकिन उनको बहकाने के लिए दिखा देते इक्वली, भाई एक काम करो देखो तुम्हारे पास भी इतना, तुम्हारे पास भी इतना। मतलब छोटकू भैया क्या कहते हैं कि भैया जितना तुम्हारे पास है सेम करेंगे हम, जितना तुम्हारे पास उतना ही मेरे पास होना चाहिए, मतलब HCF खत्म हो जाएगा। आओ जरा ये मान लेते हैं ये 2 चीजें हैं, ठीक है, 2 अलग अलग पार्ट हैं, 2 अलग अलग बिस्किट्स हैं। अब इसमें छोटकू भैया को ढूंढना है। छोटकू भैया को बुलाया गया, उनको बोला गया भाई देखो तुम्हें मैं अथॉरिटी देता हूं, तुम निकाल लो अपने पोजीशन की मतलब अपने जगह की जो भी तुम्हारी वैल्यू है, जो भी तुम्हारी इसमें हिस्सा बन रहा है उसको निकाल लो। छोटकू भैया क्या कहते हैं, मुझे ना ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए सेम मतलब जितना सबको मिल रहा है ना, यानी जितना दोनों में दिखाई दे रहा है कॉमन वही मुझे निकालना है, तो सेम या दूसरी लैंग्वेज में बोल देते हैं हम कॉमन। ठीक है बेटा, आओ जरा चेक करो, इसमें चेक करो बेटा, इसमें चेक करो। तो मैंने देखा मेरे पास 2 1 बार है, इसके पास 2 कितनी बार है, 2 बार है। इनके पास 3 था, मेरे पास 3 है, इनके पास 3 है ही नहीं। इनके पास 5 है, मेरे पास 5 है ही नहीं। तो पहले क्या छोटकू भैया क्या कहते हैं, मुझे कॉमन के बारे में बात करनी है, बाकी तुम्हारे पास क्या मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों के पास 3 और 5 एक दूसरे के पास नहीं है, तो उसको तो हटा दो। कॉमन क्या है बेटा, कॉमन केवल 2 है, और उसमें भी छोटकू भैया क्या कहते हैं, छोटकू वाले मतलब जिसमें सेम आ जाए, जो दोनों के पास हो। तो भैया ये वाला छोटकू भैया हुए, ये बड़कू भैया हुए, क्योंकि ये 2 के पावर 1 है, ये 2 के पावर 2 है, तो ये ज्यादा होंगे ये कम होंगे, तो जो छोटकू भैया होंगे वही उसका HCF बनेगा। तो सिंपल सा जो HCF बनेगा बेटा वो बनेगा 2 के पावर 1, क्योंकि ये 2 के पावर 1 छोटा है, 2 के पावर 2 बड़ा है, तो जो छोटकू भैया वही आपका HCF बना। सिंपल सा HCF का फंडा है।
सिंपल सा एचसीएफ का फंडा है कि छोटकू भैया मतलब जो दोनों में सब पहले कॉमन ढूंढेंगे, उस कॉमन में जो सबसे छोटा होगा वही आपका एचसीएफ बनेगा। पहले क्या ढूंढेंगे? कॉमन, उसके बाद उन दोनों में जो सबसे छोटा होगा, उस कॉमन में जो सबसे छोटा होगा वही छोटकू भैया होंगे, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। अरे समझा? पूरा अच्छे तरीके से समझ लिया? समझ लिया, बहुत बढ़िया। आ जाओ अब इसी हाथों लगे हाथ में हम एचसीएफ समझ लेते हैं। मतलब भैया जब तुम्हें पता एलसीएम समझ लेते हैं, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हम कह सकते हैं कि बड़कू भैया, कौन सा? बड़कू भैया, बड़कू भैया, छोटकू भैया, मतलब बड़े भाई और छोटे भाई। अब बड़े भाई का कॉन्सेप्ट तो समझ लिए। बड़े भाई क्या कहते हैं? देख भाई, छोटके के पास जितना है वो तो मैं लूंगा ही लूंगा, मैं अपना अलग से लूंगा खर्चा पानी। ठीक है, समझ में आई बात? छोटकू भैया से कहेंगे देख भाई तेरे पास तो मन में ही कहते रहेंगे, देख तुझे जितना मिल रहा है वो तो मैं लूंगा ही लूंगा, और जो बचा हुआ माल है ना वो भी मेरा, जो बचा हुआ माल है ना वो भी मेरा। छोटकू वाला संतोष करता है क्या कि भाई मुझे ना एक्स्ट्रा मोह माया से दूर रहना है, मुझे क्या करना है, जो कॉमन ढूंढेगा उसमें भी जो छोटा रहेगा वही मैं लूंगा। लेकिन बड़कू भैया क्या कहेंगे? जो कॉमन रहेगा उसमें तो बड़ा वाला मेरा है ही है, जो कॉमन है उसमें तो बड़कू मैं हुई, यानी जो बड़ा वाला वो तो मेरे पास आएगा ही, बचा हुआ माल भी मेरा। मतलब इन दोनों में पहले कॉमन ढूंढो, तो सर कॉमन क्या है? 2 है, और उसमें भी बड़कू भैया को, तो बड़कू कौन है? 2 के पावर 2, तो एलसीएम क्या बनेगा? 2 के पावर 2। और क्या कहते हैं बड़कू भैया कि देख भाई जो कॉमन था उसमें तो बचा हुआ, मतलब जो सबसे बड़ा था वो तो मैंने लिया ही लिया, बचा हुआ माल भी मेरा, तो तेरे पास क्या बचा? 3 के पावर 2, मेरे पास क्या बचा? 5, ये भी मेरा ही हुआ। इसी को बोला जाता है एलसीएम। सिंपल शॉर्टेस्ट तरीका मैंने आपको समझा दिया है छोटकू भैया और बड़कू भैया के कॉन्सेप्ट से। छोटकू भैया क्या कहते हैं? देख भाई जो कॉमन रहेगा उस कॉमन में भी जो छोटा रहेगा वो मेरे हिस्से आएगा। बड़कू भैया क्या कहते हैं? देख भाई जो कॉमन रहेगा उसमें जो बड़ा हिस्सा है वो तो मेरा है ही, लेकिन बचा हुआ माल भी मेरा, यानी जो चीजें बची जाएंगी तुम्हारे पास और मेरे पास भी, उन सभी को मैं मेरे हिस्से में इंक्लूड करूंगा। तो इसके पास 3 के पावर 2 बचा था, इसके पास 5 के पावर 1 बचा था, तो बचा हुआ माल भी किसका? बड़कू भैया का। तो ये इसका एलसीएम, ये इसका एचसीएफ। क्लियर? छोटकू भैया बड़कू भैया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बढ़िया, मजेदार तरीके से क्लियर हो गया ना मेरे रॉकस्टार? अब तो एचसीएफ एलसीएम निकालने की दिक्कत, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है। अब जब ये समझ गए तो अब रिलेशन समझ लो बेटा। अब ध्यान से समझना, यहीं से इनके बीच का रिलेशन मिलता है। क्या? कि जब भी ये क्या है बेटा, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है बेटा, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे सर? नंबर। क्या बोलेंगे? नंबर। अब देखो रिलेट करो बेटा, ये दोनों क्या है? नंबर्स हैं। ये दोनों क्या है बेटा? नंबर्स। यानी जब किसी 2 नंबर का एचसीएफ निकाला जाता है, जब किसी 2 नंबर का एलसीएम निकाला जाता है, ध्यान से समझते चलना बेटा, जब किसी 2 नंबर का एचसीएफ निकाला जाता है, जब किसी 2 नंबर का एलसीएम निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है, तो वो क्राइटेरिया किसी एक रिलेशन पर खत्म होती हैं। वो एक रिलेशन बनाती हुई नजर आती हैं कि जब कभी भी हम एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करें, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करें, तो वो इन दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर माना जाएगा। यकीन नहीं है तो करके देख लो मेरे रॉकस्टार। इस 18 और 20 का ही तो मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकाला, इसी का निकाला। तो जो भी इसका फैक्टर्स बना, जो भी इसका फैक्टर्स बना, वही उन्हीं में से कुछ का मैंने एचसीएफ निकाला, उन्हीं में से कुछ को मैंने एलसीएम निकाला। तो इसका मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के। काम खत्म। यही रिलेशन आपका बन जाता है बेटा, यही रिलेशन बन जाता है। यानी आपसे बोला जाएगा रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एलसीएम एंड नंबर्स, तो आप क्या कहोगे बेटा? आप कहोगे कि सर जो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होता है ना बेटा, वो 2 नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यही हमें प्रूव भी करना होता है और इसी तरीके से हमने सॉल्व भी करने होते हैं। ठीक है, डन? क्लियर? क्लियर बच्चा? डन? तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम और नंबर के बीच का ये रिलेशन बन जाता है। यानी अगर मैं आपसे बोलूंगा कि क्राइटेरिया आपको कैसे फुलफिल करनी है, तो एचसीएफ एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन नंबर यानी प्रोडक्ट के जो नंबर दिए जाएंगे उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। उसका मेन कॉन्सेप्ट ये रहा आपके सामने। क्लियर? डन? अच्छे तरीके समझ में आ गया। अब इन्हीं पर क्वेश्चन बनता है। तो एचसीएफ एलसीएम नंबर्स आपने समझ लिया।
अब हम चलेंगे दूसरे पॉइंट पर, यानी अगर हम देखें बच्चा तो हमने एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आपको बस ये चीजें याद रखनी है, आपको बस ये चीजें याद रखनी है कि किसी भी दो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यकीन नहीं है तो करके देख लेते हैं, एक बार आओ करके देख लेते हैं। यहां पे दो नंबर कौन थे बेटा, 18 और 20 था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 360 आएगा। यहां पर मैंने कितना निकाला था, एचसीएफ था 2 की पावर 1 और एलसीएम था 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। जरा चेक करना बेटा, देखो क्या है, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 एंड 5 के पावर 1 एलसीएम था और एचसीएफ कितना था, 2 के पावर 1। आइए जरा मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू, क्योंकि 2 1 मिलके 3 हो जाएंगे, 3 के पावर 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 के पावर 1 है ना बेटा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 8 जा 72 इंटू 5, 72 5 जा होता है 360, यहां पर भी 360, यहां पर भी। ये आपको कभी कभी एग्जामिनर कैसे बोल देगा, अगर आपके पास कोई दो नंबर है तो उन दोनों नंबरों को प्रूव करने के लिए बोलेगा कि प्रूव करो कि उन दोनों का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसी तरीके से पहले आप एचसीएफ और एलसीएम पहले उन दोनों नंबरों का निकालोगे, फिर दोनों को प्रोडक्ट करके वेरीफाई करके इसी फॉर्मूले पर दिखाओगे। तो जब कभी भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है और उसको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो हमेशा याद रखना यही फॉर्मूला लगेगा, स्टेप यही लगेगा। दो नंबर दिए जाएंगे, उन दोनों नंबरों का पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ और एलसीएम, फिर उन दोनों को प्रोडक्ट करके दिखाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एलसीएम एंड नंबर्स। डन, क्लियर, बेहतरीन बच्चा। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट का नाम है फंडामेंटल। उससे पहले ये थियरम हम अरिथमेटिक, चलो एक काम करते हैं, इसको फिनिश ही कर लेते हैं एंड देन उसके बाद एचसीएफ एलसीएम का पूरा पार्ट समझ लेते हैं एंड देन उसके बाद फिर हम इरेशनल की तरफ चलेंगे। चलो तो देखो बेटा, अब तुमने समझ लिया कि रिलेशन क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, पूरी तरीके से अच्छे से समझ लिया है। जब एचसीएफ और एलसीएम हम निकाल रहे होते हैं तो वहीं पर एक हमारे वैज्ञानिक जो मैथमेटिशियन है उन्होंने कहा था कि जब हम एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करते हैं, जब हम एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करते हैं तो हमें कुछ फैक्टर्स नजर आते हैं। कौन से सर, ये हमारे क्या है सर, ये वाले पार्ट्स जो है ना हमारे, सर ये वाले जो पार्ट्स है ना हमारे, ये वाले पार्ट्स, ये वाले पार्ट्स, ये वाले जो हमने ये निकाला है, ये क्या है बेटा हमारा, ये हमारा फैक्टर्स है। ये क्या है बच्चा, ये दोनों हमारे फैक्टर्स हैं। लेकिन जब आप देखोगे किसी भी पर्टिकुलर नंबर का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, एक तो पहले फैक्टर्स करते हो, सुनना ध्यान से बेटा, हर एक वर्ड का मीनिंग अपने आप पर डिपेंड करता है, इसलिए ध्यान से सुनना। जब भी किसी नंबर्स का आप क्या करते हो, फैक्टर्स निकालते हो, जब भी किसी नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हो, जब भी किसी नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हो तो वो जो फैक्टर्स मिलते हैं ना वो प्राइम होते हैं। यकीन नहीं है तो चेक करो, 2 3 5 2 2 5, ये सारे नंबर क्या है बेटा, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। 9 से हम नहीं डिवाइड करते, 9 की जगह पे हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, फिर 11 से करते हैं, फिर 13 से। ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो इसीलिए इनका एक नया नाम बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोला जाता है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब एक तो आप फैक्टर निकाल रहे हो और ये फैक्टर किस पर होते हैं, प्राइम नंबर का होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे इन्वायरमेंट को, इस पूरे क्रिएटिविटी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टरों के प्राइम का जेशन करना मतलब बनाना, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब जब भी ये सिद्धांत, जब भी ये रूटीन बनाया गया यानी प्राइम फैक्टराइजेशन देखा गया तो ये एक तरीके से यूनिक दिखा। यूनिक मतलब हर नंबर का अलग अलग प्राइम फैक्टर बनते हुए नजर आ रहा है, हर एक नंबर का अलग अलग प्राइम फैक्टर दिख रहा है। देखो इसके प्राइम फैक्टर अलग है, इसके प्राइम फैक्टर अलग है, कोई मैच होता नहीं। दुनिया में हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, एक दूसरे से कभी सेम नहीं होता। इसी थ्योरम को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोल दिया गया। मतलब दुनिया के हर उस प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपस में यूनिक होते हैं उनका हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना बेटा, दुनिया के हर नंबरों का जो फैक्टर्स करते हैं उन फैक्टर्स का हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। और ये सारे के सारे फैक्टर्स एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको हम FTA शॉर्ट में बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होती है कि दुनिया में सारे के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होते हैं और सारे के सारे फैक्टरों का जो प्रोडक्ट होता है, सिंपल से लैंग्वेज में
सारे के सारे फैक्टरों का जो प्रोडक्ट होता है वो यूनिक होता है। सारे के सारे फैक्टरों का जो प्रोडक्ट होता है वो यूनिक होता है। सारे के सारे फैक्टरों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। इससे ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं और इस पूरी थ्योरम को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है बेटा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज, यानी एक्सप्रेस या फैक्टराइज करोगे तो एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये सारे के सारे क्या है बेटा, देखो सारे के सारे प्राइम नंबर के फैक्टर्स हैं। प्राइम नंबर के फैक्टर्स मतलब प्राइम का फैक्टर्स मतलब प्रोडक्ट है। इस सारे के सारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। मतलब कहने का मतलब है जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। सिंपल सा है, जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनका प्रोडक्ट यूनिक होता है। इसे ही हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। तो आज से तुम्हें बस इतना याद रखना है बेटा शॉर्ट फॉर्म में क्या याद रखना है मेरे रॉकस्टार कि सर एफटीए क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। सर एफटीए जो होती है ना, एफटीए यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है बेटा, वो होता है प्रोडक्ट किसका, ऑफ प्राइम का, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का। प्राइम जो भी फैक्टर्स होते हैं ना, प्राइम फैक्टर्स के जो प्रोडक्ट होते हैं ना बेटा, उसी को हम बोलते हैं एफटीए। और ये जो होता है वो यूनिक होता है, मतलब सबसे अलग अलग होता है, इसीलिए इसे एफटीए बोला जाता है। बस खत्म आंसर, पूरा रटने की जरूरत नहीं है, डिटेल में इस तरीके से आप समझोगे व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, डन बच्चा, क्लियर। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं और उसी को फॉर्मुलेट करेंगे। आइए क्या लिखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल सा है बेटा, 240 का मतलब वही एचसीएफ एलसीएम की तरीके से, आपको बस इसमें एचसीएफ एलसीएम नहीं बताना है बट फैक्टर्स ढूंढना है। तो हम 240 का करते हैं, आ जाओ जरा निकालो बेटा। 2 से पहले करेंगे 1 जा 2 जा 0 जा, फिर 2 से करेंगे 6 जा, फिर 2 से करेंगे 3 0 जा, फिर 2 से करेंगे 1 5 जा, फिर 3 से करेंगे 5 जा, फिर 5 से करेंगे 1 जा। अब अगर मैं आपसे बोलूं तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यही तो है बेटा पूरा का पूरा। यानी मैं इसको अपने एक्सप्रेस करने के तरीके में लिखूं तो 2 कितनी बार है सर, 3 बार है, सॉरी 4 बार है, 4 टाइम्स है ना, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। ये मेरा टोटल का टोटल एक्सप्रेशन है, दिखाने का तरीका है। इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये वाला आपको होमवर्क है, ये आप 576 का क्वेश्चन में करके दिखा दोगे। समझ में आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अब देखो एफटीए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यही से समझ लो क्या कहता है एफटीए। क्या कहता है बेटा, एफटीए कहता है एफटीए मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, सारे के सारे प्राइम जो होते हैं, यानी सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं, इनका प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। इनका प्रोडक्ट डिफरेंट और यूनिक होता है, इसे ही हम एफटीए बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। और यहीं से फिर अगर दूसरा नंबर इन दोनों नंबरों का अगर एसएफएल से पूछता तो यही स्टेप्स हम फॉलो करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, डन, क्लियर। चलो आइए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है यहां पर, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 और इतना बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड द एलसीएम। अब आपको सिंपल सा पता है बेटा, सिंपल सा पता है क्या करना है। सबसे पहले हम 96 का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर किसका निकालेंगे, 404 का क्या निकालेंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए कीजिए मेरे साथ, फटाफट कीजिए। 96 का करेंगे 2 से डिवाइड करो, 2 से 48 जा, फिर 2 से करो 24 जा, फिर 2 से करो 12 जा, फिर 2 से करो 6 जा, 2 से करो 3 जा, 3 से करोगे 1 जा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर लिखोगे आप तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 1। ठीक है, इसके जरा करो 2 से, 2 जा 0 जा 2 जा, फिर 2 से करोगे 101, फिर 101 तो इसी से जाएगा और उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 के पावर 2 इंटू 101 के पावर 1। ठीक है भैया, दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन हमने बना दिया। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने, छोटकू भैया को याद करो, सबसे पहले क्या ढूंढना है, सबसे पहले दोनों में कॉमन ढूंढना है। तो इसमें और इसमें कॉमन ढूंढो। सर यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना। छोटकू भैया अब कॉमन ढूंढ लिया, अब छोटकू भैया को ढूंढो। इसके पास 5 बार है, इसके पास 2, तो बस खत्म, 2 के पावर 2 आपका एचसीएफ हो गया, आंसर फिनिश, दैट इज 4। खत्म आंसर, क्लियर हो गया मेरे रॉकस्टार, बहुत बढ़िया। दूसरा, अब आपसे एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ क्या कहता है जरा बताना, सॉरी एलसीएम पूछ रहा है आपसे, क्या बताओगे आप,
बड़कू भैया को याद करो, पहले कॉमन वाले के पास जाओ, दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन कौन है सर 2 है, उसमें अब छोटकू भैया नहीं, उसमें बड़कू भैया को याद करो, बड़कू भैया कौन है सर 2 के पावर 5, तो लिख दिया 2 के पावर 5 इनटू बचा हुआ माल भी मेरा, तो इसके पास बचा क्या 3 बचा, 3 के पावर 1, इसके पास क्या बचा 101, 101 के पावर 1, ये सबका मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका एलसीएम बन जाएगा, ये आपका एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, डन बच्चा, क्लियर, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब एक काम करता हूं, आज एचसीएफ एलसीएम के ही सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता हूं, अगले क्वेश्चन में इरेशनल नंबर्स को प्रूव करने का टेक्निक सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो फटाफट क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बिल्ड हो जाए। ठीक है, फिर हम अगले क्लास में वो प्रूव वाले के क्वेश्चन को देखेंगे करने वाला। एक बार देख लेते हैं कहां का, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आओ देखो क्या लिखा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज m बराबर इतना है, लिखो जरा, m बराबर एक्स वाई स्क्वायर है, बहुत बढ़िया, एंड n बराबर कितना है इतना है, एंड n की वैल्यू दे रखा है x क्यूब y दे रखा है, x y प्राइम नंबर्स हैं, ऑफ कोर्स प्राइम फैक्टर्स में ही होते हैं, x और y जो दे रखे हैं इसके फैक्टर्स हैं तो प्राइम नंबर्स ही होंगे। तो आपको एलसीएम बता रहा है, इस m और n का एलसीएम निकालना है। तो मेरे रॉकस्टार क्या रूल कहता है, एलसीएम तो तुरंत किसके पास जाओगे सर, हमने तो पढ़ा है कि जब एलसीएम आता है तो बड़कू भैया को याद करते हैं, और बड़कू भैया का एक ही फंडा है, क्या फंडा है, बड़कू भैया ये कहते हैं कि भाई देख जो कॉमन है उसमें बड़का जो बड़ा होगा वही मेरा, पहले कॉमन ढूंढो, तो कॉमन इन दोनों के पास x भी है और y भी है, तो बस मेरा काम तो खत्म, मतलब दोनों में दोनों कॉमन है। तो मैं एक काम करता हूं, x और y तो लिख ही देता हूं कि दोनों कॉमन है। अब पावर जो भी होगी वो डिसाइड होगी बड़की वाली पावर के पास, मतलब बड़कू भैया के पास। तो x के पास गए, इसके पास 1 था, इसके पास 3, तो भैया ये तो 3 आ जाएगा। अब y के पास गए, इसके पास 2 है, इसके पास 1, तो y की पावर 2 हो जाएगा, ये आपका एलसीएम x3y2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एलसीएम मतलब बड़कू भैया, पहले हम कॉमन ढूंढेंगे, उस कॉमन में देखेंगे जो बड़कू भैया है, उसके अलावा जो बचा हुआ माल है वो सब बड़कू भैया का हो जाता है, यानी एलसीएम का हो जाता है। इस टेक्निक से हम क्वेश्चंस को उड़ा देंगे। ठीक है मेरे रॉक स्टार, डन, क्लियर, चलो बेहतरीन। आइए अगले टॉपिक्स पे समझते हैं। एक अगला क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं, क्या लिखा है, गिवन दैट एलसीएम 10426 इक्वल्स टू 182 एंड एचसीएफ इज, एचसीएफ आपको फाइंड करना है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बेटा। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था रिलेशन वाला, कि सर जब एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास दो नंबरों के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर की वैल्यू मिलती है, मतलब ए फर्स्ट नंबर बी सेकंड नंबर, ऐसा हमारा फॉर्मूला है। लेट्स सपोज कि जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो वो दो नंबरों का निकालते हैं। आपने पढ़ा अभी कि जब भी हम किसी चीज का एलसीएम फाइंड करते हैं तो वो किसी नंबर का ही होता है। तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो मेरे रॉकस्टार। तो अब बस तुम्हें काम खत्म करना है। ए कितना है, ए को मान लेता हूं 104, बी को मान लेता हूं 26, एलसीएम दे रखा है, एलसीएम 182 दे रखा है बेटा, 182। आपसे एचसीएफ पूछता है, एचसीएफ को एक्स मान लो, बस आंसर खत्म। आंसर खत्म कैसे, देखो इसको खत्म करते हैं, कैसे खत्म करें, 2 से खत्म, पहले 26 से 2 से करेंगे 13 टाइम, 2 से करेंगे 9 जा और 1 जा, फिर करेंगे हम और कुछ कट रहा है, हाँ 13 1 जा, 13 7 जा, ठीक है भैया। फिर 7 1 जा 3 बचेगा, तो ये तो नहीं कटेगा, कुछ मिस्टेक्स हुए, लेट इट बी। तो ये वाले पार्ट्स में तो x की वैल्यू हो जाएगी 104 अपॉन में 7 बन रहा है, 7 1 जा 34, ये तो कट नहीं रहा है, तो इतना ही आंसर आ रहा है क्या। एक बार हमने कैलकुलेशन देख लेते हैं, 2 13 जा, 2 9 जा, 2 1 जा, ठीक है, 13 7 जा, ठीक है, तो 104 अपॉन में 7 आंसर आपका आ रहा है। तो आपका ऐसे इस तरीके से भी क्वेश्चन में बन सकता है, इफ इन केस अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को देख लूंगा, ठीक है बच्चा, क्लियर। कहने का मतलब है जैसे सपोज कर लो यहाँ पर अगर 105 होता, इधर 105 होता, तो क्या कट जाता, ये 104 से 7 3 जा, 7 1 जा, 7 3 जा कट जाता ये। तो सिंपल सा 104 अपॉन में 7 अभी फिलहाल के लिए हमारा यही आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस। मुझे लग रहा है कि इन दोनों का ये एलसीएम नहीं बन सकता, कुछ और बन जाएगा। चलो एक काम करो, निकाल करके डिटेल में समझते हैं, आ जाओ चेक कर लेते हैं ये क्वेश्चन सही है कि गलत, हाथों हाथ कर लेते हैं। आओ सबसे पहले हमने निकाला 2 5 जा 2 जा, फिर 2 से कट किया 26 जा, फिर 2 से किया हमने 13 जा,
फिर 13 से किया 1, तो इसके फैक्टर्स कितने बने, 2 के पावर 3 इंटू 13 बन गया। ठीक है बेटा, हाँ जी सर। दूसरे वाले का कर लेते हैं। दूसरे वाले का क्या है बेटा, दूसरे का क्या है 26 का, तो 26 का हमने किया 2 13 जा, फिर यहां से करेंगे हम 2 से 13 से 1 जा, तो इसका बना 2 इंटू 13। अब हमें HCF निकालना है, तो HCF हम निकालेंगे, तो बेटा दोनों में छोटकू भैया कौन है, दोनों में क्या है 2 भी है और 13 भी है, तो 2 इंटू 13 जो कि है 26। एलसीएम जरा चेक कर लेते हैं कितना आता है। एलसीएम क्या होगा बेटा 2 के पावर 3 इंटू 13, यानी यहां पर रहना चाहिए 2 के पावर 3 मतलब 8 इंटू 13, तो इसका जो एलसीएम आएगा बेटा, इसका जो एलसीएम यहां पर, इसका मतलब ये मिस्टेक्स है, ये 182। देखो हमने मिस्टेक्स ढूंढ लिया ना बेटा। तो आपको अगर कभी कभार क्वेश्चन गलत भी आता है तो आप अपने कॉन्सेप्ट की हेल्प से, आप अपने कॉन्सेप्ट की हेल्प से तुरंत बता दोगे कि किसका आंसर क्या आने वाला है। तो 13 में 8 का जब मल्टीप्लाई, क्योंकि बेटा तुम्हें पता है एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है इन दोनों में से बड़कू भैया ढूंढो, तो बड़कू भैया 2 के पावर 3 और इन दोनों में सेम को दोनों बराबर है, तो कोई एक 13 हमने ले लिया, तो 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8 13, तो 13 8 जा होता है 104, तो इसका जो HCF बनेगा वो 104 बनेगा। अब तुम 104 जब यहां पर लिखोगे बेटा, यहां पर 104, तो तुम्हारा आंसर ये खत्म हो जाएगा और x की वैल्यू डायरेक्टली तुम्हारे पास आंसर आ जाएगी, कितना बेटा 26 है, तो 26 ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। कहने का मतलब है क्या कि अगर क्वेश्चन में मिस्टेक्स भी हो तो तुम्हें पता है कॉन्सेप्ट सॉल्व कैसे होता है। इसीलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया कि हम HCF LCM निकालते कैसे हैं, एंड देन उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन को सही भी करके दिखा दिया कि जब ऐसे क्वेश्चंस गलत हो, मान लो तुम्हारे पेपर में मिस्टेक्स प्रिंट हो, क्योंकि स्कूल में जब जाओगे ना तुम बेटा, अभी तो तुम्हारा नहीं, जब तुम्हारा टर्म एग्जाम होगा, मिड टर्म एग्जाम होगा या फिर प्री बोर्ड होगा, देखना तुम्हारे पास बहुत प्रिंटेड मिस्टेक्स वाले आएंगे। तो जब कभी भी तुम्हें लगे कि इस तरीके से आंसर नहीं मिल रहा है, तुम अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करोगे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पर तगड़ा काम किया है, तो कॉन्सेप्ट पर फोकस करोगे, क्वेश्चन अपने आप उड़ने लगेंगे। देखो तुम्हारे सामने मैंने भी चेक किया कि मुझे लग रहा था सॉल्यूशंस नहीं आ रहा है, फिर हम लोगों ने क्या किया, हमने डिटेल में अपना कॉन्सेप्ट दौड़ाया, तो हमें लगा कि 104 होना चाहिए, यहां पर वो मिस्टेक्स थी, इसलिए क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो देखते हैं और कोई क्वेश्चन है, आ जाइए। एक ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्या लिखा है, द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स। अब आपको वर्ड प्रॉब्लम में भी ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, सिंपल सा वही फॉर्मूला, कौन सा सर, HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो 2 नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। HCF LCM 2 नंबर्स 18 एंड 180। अब आपके पास दे रखा है क्या, HCF 18 और ये 180, उसमें से एक नंबर 45 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर को B मान लो बेटा, तो ये कट करोगे कितना 45 4 जा, और तो B की वैल्यू हो जाएगी 72, आंसर फिनिश्ड। ये 45 4 जा होता है 180 और 18 4 जा होता है 72, तो आपका आंसर जो बन गया वो 72, यानी सेकंड नंबर जो है बेटा आपका, वो सेकंड नंबर 72 है, आपका आंसर आ चुका है। तो इस टाइप के आपके HCF और LCM के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, तो आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने जो मेजर क्वेश्चंस थे वो मैंने करवा दिए हैं आपको, बाकी की चीजें मैं आपको करवाता रहूंगा। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन ये देख ले तुम, फाइंड HCF और LCM ऑफ दीज 2 नंबर्स एंड वेरीफाई करो कि ये दोनों प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। मतलब सिंपल सा है बेटा, सबसे पहले तुम्हें HCF निकालना होगा, फिर LCM निकालना होगा, फिर तुम्हें वही फॉर्मूला वेरीफाई करने वाला, क्या कि HCF इंटू LCM का प्रोडक्ट 2 नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। नंबर दे रखे हैं, नंबर कौन कौन सा है, 202 इंटू 48, ये जो भी प्रोडक्ट आएगा, ये जो भी LCM HCF आएंगे उनके प्रोडक्ट का सम देखना, दोनों बराबर अगर आ रहे हैं तो वेरीफाई हो जाएगा, नहीं बराबर है तो वेरीफाई नहीं होगा। ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क दे करके मैं जाता हूं। ठीक है बेटा, बाकी अगली क्लास में मैं आप लोगों को कराऊंगा इरेशनल को प्रूव करने का तरीका। आज मैंने HCF LCM को पूरा डिटेल खत्म कर दिया है, जितने टाइप के पॉसिबल हो सकते हैं वो मैंने क्वेश्चंस करवा दिए। अभी वर्ड प्रॉब्लम वाला मेन टॉपिक बचा हुआ है जिसमें क्वेश्चन बनते हैं HCF LCM पर भी, वो हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो 20 से 30 मिनट में आज आपका काम रहेगा कि HCF LCM वाला कमांड बनाना, और इस चैप्टर से जितने भी मेजर पॉइंट है उसके नोट्स बना लेना, जो भी मैंने समझाया उसके नोट्स बनाना कंपलसरी है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये टॉपिक्स HCF और LCM वाला। यहां से मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब किसी भी
भी तरीके से डिजाइन हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही लगता है, वही फॉर्मूला, उसी का एनर्जी, उसी का तरीका, सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए कि छोटकू भैया क्या होते हैं, बड़कू भैया, यानी एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से हम निकाले जाते हैं बेटा। ठीक है, डन। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही एक अड्डा मैथ्स पाठशाला करके भी हमारा चैनल है, अड्डा मैथ्स पाठशाला, जिस पर केवल और केवल शॉर्ट ट्रिक्स जाती हैं, और तुम्हारे कोई छोटे भाई बहन हैं, छोटे या बड़े, जो 11th या क्लास 8 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी रिकमेंड कर सकते हो, या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो सबके लिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स अवेलेबल है, प्लस 8th की क्लास और 11th की क्लास यहाँ पर चलाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख भी सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। याद रखना रिविजन करके आना है और साथ में नोट्स बना करके आना है। मिलते हैं अगली क्लास में इरेशनल नंबर्स को प्रूव करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद मेरे रॉक स्टार्स।